डिस्क्लेमर, ये वीडियो का मोटिव किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है बल्कि फैक्ट्स के साथ लोगों को जानकारी देना है। इस वीडियो के मीडियम से किसी भी तरीके की आइडियोलॉजी को प्रमोट करना नहीं है बल्कि लोगों को जानकारी देकर उनको सच बताना और लॉजिकली सोचने की इंस्पिरेशन देना है। सभी लोग अनबायस होकर वीडियो देखें और सोचे समझे देश और समाज की ग्रोथ के लिए काम करें। दोस्तों, दुनिया में इस समय बहुत सारे रिलीजन है और हर रिलीजन की एक बुक है जिससे उस रिलीजन के लोग मानते हैं कि ये गॉड की तरफ से भेजी हुई है या गॉड ने ये बुक में लिखी हुई बातें बताई है जो कि सच्ची है, चाहे वो कहानियां ही क्यों ना हो। हर रिलीजन की बुक के हिसाब से उनका गॉड ही सच्चा गॉड है और बाकी सभी नकली गॉड है। गीता के हिसाब से कृष्ण गॉड है, त्रिपिटक के हिसाब से गौतम बुद्धा ही सबसे बड़े हैं, कुरान के हिसाब से अल्लाह ही गॉड है और तोरा जो कि ओल्ड टेस्टामेंट है उसके हिसाब से यहोवा गॉड है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाइबल जो कि क्रिश्चियनिटी की बुक है उसमें ऐसा कहीं भी क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि जीसस गॉड है या जीसस ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि मैं गॉड हूँ। पूरी बाइबल में जीसस ने अपने आप को गॉड का बेटा कहा है या मनुष्य का बेटा कहा है। इस बारे में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जीसस ने अपने आप को गॉड का बेटा कहा है, कभी गॉड नहीं कहा है। और फिर इस सवाल का जवाब देने के लिए क्रिश्चियन कई बाइबल के वर्सेज देकर बताने की कोशिश करते हैं कि जीसस ने अपने आप को गॉड कहा है। इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है वो सारे वर्सेज, कैसे वो सारे वर्सेज ये साबित नहीं करते हैं कि जीसस गॉड है और खुद बाइबल के हिसाब से जीसस गॉड नहीं है, कैसे जीसस ने अपने आप को गॉड होने से मना किया है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त बरौली। स्वागत है आपका अपने चैनल अग्नोस्टिक हितेन पर। लगाए अपने कानों में ईयरफोन और शुरू करते हुए वीडियो विदाउट प्रेसिंग द लॉर्ड। वास्तविकता के साथ जागो। इस शराफत दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। वर्सेज के सीरीज में सबसे पहला रेफरेंस आता है जॉन 10:30। यहाँ जीसस ने कहा है कि मैं और पिता एक ही है, जिससे ये साबित होता है कि जीसस गॉड। Then in John chapter 10 verse 30 Jesus says, I and the Father are one. No misunderstanding. They didn't think, oh, I see this guy's a Hindu. He thinks everybody's part of God, so he's claiming that we're all a part of God. Jesus was a monotheistic Jew who understood God is one. The Shema of Israel, Hear O Israel, the Lord our God is one. The Jews pick up stones to stone him for blasphemy. पर ऐसा कुछ नहीं है। जीसस ने यह कहा है कि मैं और पिता एक ही हैं। ये तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी को हो कॉन्ट्रेडिक्ट कर देता है, क्योंकि ट्रिनिटी के हिसाब से पिता पुत्र नहीं है और जो पुत्र है वो पिता नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो ये बोलना कि मैं तो पिता एक है ये साबित नहीं करता कि जीसस गॉड है। यह जीसस का बोलना कि मैं पिता एक है ये बताने के लिए है कि जीसस का पिता के साथ में कैसा रिलेशन है। जीसस का पिता के साथ में ऐसा रिलेशन है और इतना अच्छा है कि पिता जीसस में है और जीसस पिता में। जैसा कि लोगों का कहना होता है कि हर इंसान के अंदर गॉड है और सभी लोग गॉड के अंदर है। इस बात को आगे के चैप्टर में भी बताया गया है, यूहन्ना 17:20। किंतु मैं केवल उन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ बल्कि उनके लिए भी जो इनके उपदेशों द्वारा मुझ में विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों, वैसे ही जैसे है परमपिता तू मुझ में है और मैं तुझ में, वे भी हमें एक हों, ताकि जगत विश्वास करे कि मुझे तूने भेजा है। 22 वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, ताकि वे भी वैसे ही एक हो सकें जैसे हम एक है। 23 मैं उनमें होऊंगा और तू मुझ में होगा, जिससे वे पूर्ण एकता को प्राप्त हों और जगत जान जाए कि मुझे तूने भेजा है और तूने उन्हें भी वैसे ही प्रेम किया है जैसे तू मुझे प्रेम करता है। यहाँ जॉन चैप्टर 17 में जीसस पिता से प्रेयर करता है कि मेरे साथ के मेरे अनुयायी मेरे साथ एक हो, जैसे मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है मेरे पिता, वैसे भी मेरे अनुयायी भी तुझ में और मुझ में एक हो। यह साफ साफ पता चलता है कि जीसस अपने आप जोर पिता के साथ का रिश्ता बताना है और वही रिश्ता जीसस अपने अनुयायियों से भी कहता है कि वो सब एक हो और हर की पिता के साथ भी एक हो और हर कोई एक हो। इसी टाइप का रिलेशन हमें जेनेसिस के चैप्टर 3 में भी मिलता है, जहाँ पर जब एडम ने फल खा लिया था 22 यहोवा परमेश्वर ने कहा, देखो पुरुष हमारे जैसा हो गया है, पुरुष अच्छाई और बुराई जानता है और अब पुरुष जीवन के पेड़ से भी फल ले सकता है। अगर पुरुष उस फल को खाएगा तो सदा ही जीवित रहेगा। यह यहोवा ने कहा है कि एडम हमारे जैसा बन गया है। इसका मतलब है कि एडम को भी गॉड की तरफ अच्छे और बुराई का नॉलेज आ गया है, इसलिए वो हमारे जैसा बन गया है।
अगर लोगों को लगता है कि जीसस ने ये कहा है कि ने और पिता एक है, इससे साबित होता है जीसस ने अपने आप को गॉड कहा है, तो क्या जीसस अपना अनुयायियों को भी गॉड बनाने के लिए बोलना है? और फिर यहोवा ने कहा है एडम भी हमारे जैसा हो गया है, इसका मतलब एडम भी गॉड बन गया है। अगला वर्ष आता है रेवलेशन 22 से, जहां बाइबल का कहना है जीसस ने कहा है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। इस वाले क्लेम को मैंने अपने इस वीडियो में एक सपोज किया हुआ, आप सभी उसको देख सकते हैं। यह शॉर्ट में बता देता हूँ। लोगों का ये बोलना कि जीसस ने अपने आप को अल्फा और ओमेगा बोला है, इससे जीसस गॉड साबित होता है कि जीसस ही सबसे पहले था और जीसस ही सबसे आखिरी में होगा। पर खुद बाइबल के ही हिसाब से जीसस को बनाया गया है, पिता ने जीसस को बनाया है। सबसे पहले पिता यहोवा था, फिर उसने जीसस को बनाया है। Colossians 1 The supremacy of the Son of God 15 The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation। यहाँ इस रेफरेंस में बताया गया है कि पिता ने सबसे पहले जीसस को बनाया है। हर किसी को बनाने से पहले सबसे पहले जीसस को बनाया गया था, फिर उसके बाद सबसे बनाया गया है। तो इस हिसाब से जीसस दूसरा दिया क्या कि पिता ने उसके बनाया है, और बनाने से पहले जीसस नहीं था, न जीसस का एक स्टेज था। बाकी डिटेल्स के लिए आप चैनल पर दूसरा वीडियो जरूर देखें। अगला वर्ष आता है कॉलोसियंस 2 से 8। ध्यान रखो कि तुम्हें अपने उन भौतिक विचारों और खोखले प्रपंच से कोई धोखा न दे जो मानवीय परंपरा से प्राप्त होते हैं, जो ब्रह्मांड को अनुशासित करने वाली आत्माओं की देन है, न कि मसीह की नौ, क्योंकि परमेश्वर अपनी संपूर्णता के साथ सदैव उसी में निवास करता है। 10 और उसी में स्थित होकर तुम परिपूर्ण बने हो। वह हर शासक और अधिकारी का शिरोमणि है। यह इस रेफरेंस में का बोलना है कि परमेश्वर अपने कंप्लीटनेस के साथ जीसस में रहता है, इसलिए जीसस गॉड है। अगर इस चैप्टर को पढ़े तो पता चलता है कि यह लोगों को बोला जाता है तुम मसीह में बने रहो, तुम क्रिश्चियनिटी को मानते रहो, चाहे लोग तुम कुछ भी बोले या कुछ भी हो, क्योंकि जीसस में परमेश्वर कंप्लीटली के साथ रहता है और तुम लोग जीसस को मानने के कारण ही कंप्लीट बने हो, इसलिए तुम मसीह में बने रहो। अगर यह कहना कि परमेश्वर कंप्लीटली जीसस में रहता है इसकी जीसस गॉड है, तो अगले ही रेफरेंस में बोला जा रहा है कि और उसी में स्थित होकर तुम परिपूर्ण बने हो। इसका मतलब हर कोई जो जीसस ने मानता है वो भी जीसस की तरह कंप्लीट है, वो भी गॉड है। इस लॉजिक से तो ये तो सबसे पहले वाले आर्गुमेंट की तरह हो गया। यह भी अगर उस रेफरेंस से जीसस गॉड है तो उसको मानने वाले भी सभी गॉड बन जाएंगे, क्या कि अगले लाइन में ये भी बोला जा रहा है कि जीसस में मानने से तुम भी कंप्लीट बन जाएंगे। अगला रेफरेंस आता है जॉन चैप्टर 1 से। यहाँ बोला गया है इंग्लिश में जॉन 1:18 न्यू इंटरनेशनल वर्जन 18 No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God, and is in closest relationship with the Father, has made him known। यहाँ इस रेफरेंस में जीसस को गॉड बोला गया है, लिखा हुआ है who is himself God। इस रेफरेंस में जीसस को गॉड बोला गया है, पर जब इस रेफरेंस को और कई सारे वर्जन में देखा जाए तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है। यह है जॉन 1:18 का हिंदी में। यूहन्ना 1:18 परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, किंतु परमेश्वर के एकमात्र पुत्र ने, जो सदा परम पिता के साथ है, उसे हम पर प्रकट किया। और फिर इसी रेफरेंस को किंग जेम्स वर्जन में देखें तो लिखा हुआ है जॉन 1:21 सेंचुरी किंग जेम्स वर्जन 18 No man hath seen God at any time, the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he hath declared him। यहाँ किंग जेम्स वर्जन में इस वर्सेज में कहीं पर जीसस को गॉड नहीं बोला गया है। जीसस को गॉड सिर्फ न्यू इंटरनेशनल वर्जन में देखने को मिलता है और बाकी किसी वर्जन में देखने को नहीं मिलता है, जिससे ये पता लगता है कि न्यू इंटरनेशनल वर्जन में जानबूझकर मिसट्रांसलेशन किया गया है ताकि जीसस को गॉड बताया जा सके। साथ साथ में मजे की बात तो ये है, खुद न्यू इंटरनेशनल वर्जन के ट्रांसलेशन में वह नोट दिया गया है कि जॉन 1:18 के इसमें कई मैन्यूस्क्रिप्ट में सिर्फ ओनली सन ऑफ गॉड हो लिखा हुआ है। अब जॉन 1:18 का ग्रीक ट्रांसलेशन देख लेते हैं। यहाँ हम ग्रीक ट्रांसलेशन में भी देख सकते हैं कि यह पर भी जीसस को सन ऑफ गॉड बोला गया है, न कि गॉड। यह ग्रीक में कहीं भी जीसस के लिए गॉड वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस वर्सेज से भी जीसस गॉड साबित नहीं होता है। अगला रेफरेंस आता है जॉन 8:58 से आता है। यूहन्ना 8:58 यीशु ने इस पर उनसे कहा, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, इब्राहिम से पहले भी मैं हूँ। जब जीसस से यहूदी लोग सवाल कर रहे थे तब जीसस ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, इब्राहिम से पहले भी मैं हूँ, जिससे लोग समझते हैं जीसस ने अपने आप को गॉड कहा है, पर इससे भी जीसस गॉड साबित नहीं होता है।
ये बात है कि जीसस इब्राहिम से पहले था, क्योंकि जीसस को सबसे पहले बनाया गया था, बाद में सारी दुनिया को। जैसा कि कॉलोसियंस 1:15 में लिखा गया है, द सन इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, द फर्स्ट बोर्न ओवर ऑल क्रिएशन। यहाँ पर जीसस को सबसे पहले बनाया गया था। इसकी जीसस इब्राहिम से भी पहले था, क्योंकि जीसस को इब्राहिम से पहले बनाया गया था। इब्राहिम से पहले भी स्वर्ग के फरिश्ते भी थे, लूसीफर भी था। अगर ये लॉजिक लगाया जाए कि जीसस इब्राहिम से पहले भी था, इसकी जीसस गॉड है, तो स्वर्ग के फरिश्ते और लूसीफर भी इब्राहिम से पहले थे, वो भी गॉड बन जाते हैं इस लॉजिक के हिसाब से। अगला रेफरेंस आता है जॉन 20:28 से, जहां लिखा हुआ है, जॉन 20:28, उत्तर देते हुए थोमा बोला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यह पर थॉमस ने जीसस को अपना प्रभु और परमेश्वर कहा है। यहाँ बाइबल जीसस को गॉड बोलती है, पर यह पर थॉमस ने जीसस को अपना गॉड कहा है। पर यह तो थॉमस के अपने विचार है। थॉमस ने कहा है जीसस को अपना गॉड, जिससे ये तो नहीं होता कि जीसस गॉड है। कोई किसी को भी अपना गॉड कह सकता है, पर इससे ये थोड़ी साबित हो जाता है वो गॉड है। यहाँ पर थॉमस ने जीसस को अपना गॉड बोलकर बाइबल के ही नियम के तोड़ा है। बाइबल में ही एक्सोडस चैप्टर 20 में 10 नियम दिए गए हैं। वहां पर 3 नियम दिए गया है कि तुम्हें मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को नहीं मानना चाहिए। यह पर थॉमस ने बाइबल के नियम के तोड़ दिया और गॉड की बातों को नहीं माना। खुद क्रिश्चियन में ऐसे कई डिनोमिनेशंस हैं जो जीसस को गॉड नहीं मानते हैं, जैसे कि यहोवा विटनेस। वो लोग बाइबल को मानते हैं पर जीसस को गॉड नहीं मानते। क्रिश्चियन होने के बाद भी थॉमस के जीसस को अपना गॉड बोलना उसका पर्सनल है और साथ साथ में खुद बाइबल के ही नियम को तोड़ना है। अगला रेफरेंस दिया गया है मैथ्यू 1:23 से, जहां लिखा हुआ है, 23 सुनो, एक कुंवारी कन्या गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। ये रेफरेंस मैथ्यू की बुक के पहले चैप्टर के 23 का है, जहां मैथ्यू जीसस के जन्म की कहानी सुना रहा है और ओल्ड टेस्टामेंट की एक प्रोफेसी जो कि जीसस के लिए नहीं फिर भी उसको जीसस के साथ जोड़कर बताया गया है। यह पर बोला जा रहा है कि मेरी एक बच्चे को जन्म देंगी, वो बच्चा जीसस हुआ और वो बच्चों को लोग इमानुएल बोलेंगे। इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है, जिससे ये साबित होता है जीसस गॉड है। ये जो प्रोफेसी की है वो जीसस के लिए है ही नहीं, वो तो बाइबल के हिसाब से जीसस के जन्म से 700 साल पहले ही पूरी हो गई थी। मैंने अपने इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ इस प्रोफेसी के बारे में, अब सभी उस वीडियो को जरूर देखें। ये बात कि ये वर्सेज जीसस को गॉड साबित करता है तो गलत है। यह बोला गया है कि लोग उसको इमानुएल बोलेंगे, पर पूरी बाइबल ने जीसस को कहीं पर भी इमानुएल बोला नहीं गया हुआ है। पूरी बाइबल में बस मैथ्यू चैप्टर 1 के अलावा और कहीं भी इमानुएल वर्ड नहीं आया है। ये प्रोफेसी नहीं जीसस के लिए है और नहीं जीसस को कहीं पूरी बाइबल में इमानुएल। Going straight to the source, Isaiah chapter 7 verse 14. Isaiah tells King Ahaz that there will be a sign that a child will be born from a young woman, and the sign will be to King Ahaz that the 2 kings who he dreads shall be destroyed or abandoned. Then we go to Isaiah chapter 8, the very next chapter, where, what do you know? Isaiah's wife gives birth to a son. And what is the purpose of this? That the 2 kings will be destroyed by the king of Assyria, just as Isaiah 7:14 through 16 stated. And if you're still skeptical, Isaiah himself says that his sons are signs who the Lord has given to him. Isaiah's son is the sign, not Jesus. बोला गया हुआ है। अगला 5, उनके इतने गहरे विश्वास को देखकर यीशु ने लकवे के मारे से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए छे। उस समय वहां कुछ धर्मशास्त्री भी बैठे थे। वे अपने अपने मन में सोच रहे थे, 7, यह व्यक्ति इस तरह बात क्यों करता है? यह तो परमेश्वर का अपमान करता है। परमेश्वर के सिवा और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यह इस मार्क चैप्टर 2 की कहानी में जीसस ने एक लकवा मारे हुए इंसान को ठीक किया और उसके पापों को क्षमा किया, जिससे ये साबित होता है कि जीसस गॉड है, क्योंकि सिर्फ गॉड ही किसी के पापों की क्षमा कर सकता है और जीसस ने पाप क्षमा किया, इसकी जीसस गॉड हुआ। पर यह पर हमें बाइबल के कॉन्सेप्ट को जानने की जरूरत है। सिर्फ गॉड ही पाप क्षमा के सकता है और गॉड कुछ फरिश्ते को अपनी ताकत देकर और अपना नाम देकर भेजता है, वो भी लोगों के पापों को क्षमा के सकते हैं। गॉड अपनी ताकत देकर जिसको भेजता है वो लोग गॉड की ताकत की मदद से लोगों के पापों को क्षमा कर सकते हैं।
बाइबल में ऐसे कई कहानियां आती है जहां गॉड अपना नाम और ताकत देकर फरिश्ते को लोगों के पास में भेजता है और लोगों को उसका सम्मान करने को कहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं एक्सोडस 23 की कहानी में। निर्गमन 23 परमेश्वर इसराइलियों को उनकी भूमि लेने में सहायता करेगा। 20 परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे सामने एक दूत भेज रहा हूँ। यह दूत तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह दूत तुम्हारी रक्षा करेगा। 21 दूत की आज्ञा मानो और उसका अनुसरण करो। उसके विरुद्ध विद्रोह न करो। वह दूत उन अपराधों को क्षमा नहीं करेगा जो तुम उसके प्रति करोगे। उसमें मेरी शक्ति निहित है। 22 वे जो कुछ कहें उसे मानो। तुम्हें हर एक वे कार्य करना चाहिए जो मैं तुम्हें कहता हूँ। यदि तुम यह करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे सभी शत्रुओं के विरुद्ध होऊंगा और मैं उस हर व्यक्ति का शत्रु होऊंगा जो तुम्हारे विरुद्ध होगा। फिर हम देख सकते हैं यशायाह 6 की कहने को कहा, एक फरिश्ते ने यशायाह को पाप क्षमा किया। 6 वहां वेदी पर आग जल रही थी। उन साराप स्वर्गदूतों में से एक ने उस आग में से चिमटे से एक दहकता हुआ कोयला उठा लिया और साथ उस दहकते हुए कोयले से मेरे मुख को छुआ दिया। फिर उस साराप स्वर्गदूत ने कहा, देख, क्योंकि इस दहकते कोयले ने तेरे होठों को छू लिया है, सो तूने जो बुरे काम किए हैं वे अब तुझ में से समाप्त हो गए हैं। अब तेरे पाप धो दिए गए हैं। यह इन दोनों कहानियों में हम देख सकते हैं कि कैसे स्वर्ग के फरिश्ते भी गॉड की ताकत को उसके नाम की इस्तेमाल कर लोगों के पाप को क्षमा कर सकते हैं। ऐसे ही जीसस भी गॉड की ताकत और नाम का इस्तेमाल कर लोगों के पाप को क्षमा करता था। बाइबल ने ऐसे कैसे सारे वर्सेज भी आते हैं जैसे कि मत्ती 12:28 में दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर की आत्माओं की शक्ति से निकालता हूँ। इससे यह सिद्ध है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट ही आ पहुंचा है। यूहन्ना 5:30 में स्वयं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर से जो सुनता हूँ उसी के आधार पर न्याय करता हूँ और मेरा न्याय उचित है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता बल्कि उसकी इच्छा से करता हूँ जिसने मुझे भेजा है। मैथ्यू 28:18। फिर यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार मुझे सौंपे गए हैं। फिर लूका 4। पवित्र आत्मा से भावित होकर यीशु यरदन नदी से लौट आया। आत्मा उसे वीराने में राह दिखाता रहा। फिर लूका 1:14 में फिर आत्मा की शक्ति से पूर्ण होकर यीशु गलील लौट आया और उस सारे प्रदेश में उसकी चर्चाएं फैलने लगी। यह हम देख सकते हैं कि कैसे जीसस भी गॉड की पावर स्प्रीटोर नाम का इस्तेमाल करके कम किया है, जिससे ये पता लगता है जीसस भी पाप क्षमा कर सकता है पर गॉड की पावर और नाम का इस्तेमाल कर। अगर ये लॉजिक है कि गॉड का के अलावा और की पाप क्षमा नहीं कर सकता और जीसस ने पाप क्षमा किए हैं इसकी जीसस गॉड है, तो फिर इस लॉजिक से तो 123 और यशायाह 6 के फरिश्ते भी गॉड हुए क्योंकि उनने भी लोगों के पाप को क्षमा किए हैं। तो चलो दोस्तों, यह सारे पॉइंट्स डिबंक हो गए। अब हम देखते हैं कि कैसे खुद बाइबल के हिसाब से जीसस गॉड नहीं है और कैसे जीसस ने अपने आप को गॉड नहीं कहा है। 1 कुरिन्थियों 8:400 मूर्तियों पर चढ़ाए गए भोजन के बारे में हम जानते हैं कि इस संसार में वास्तविक प्रतिमा कहीं नहीं है और यह कि परमेश्वर केवल एक ही है। 5 और धरतिया आकाश में यद्यपि तथाकथित बहुत से देवता हैं, बहुत से प्रभु हैं, किंतु हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, हमारा पिता। उसी से सब कुछ आता है और उसी के लिए हम जीते हैं। प्रभु केवल एक है, यीशु मसीह। उसी के द्वारा सब वस्तुओं का अस्तित्व है और उसी के द्वारा हमारा जीवन है। यह पर हम देख सकते हैं कि खुद बाइबल के हिसाब से गॉड बस एक ही है और वो गॉड पिता यानी कि यहोवा है, न कि जीसस। जीसस को यह लॉर्ड प्रभु बोला गया है, न कि गॉड। अब लोगों को लगता होगा प्रभु और परमेश्वर एक ही वर्ड है, तो नहीं, प्रभु का मतलब अलग होता है और परमेश्वर का मतलब अलग होता है। अब जीसस से ही सुन लेते हैं कि गॉड कौन है। यूहन्ना 17:3 अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यह पर जीसस ने कहा है कि अनंत जीवन पाने के लिए एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानो जो कि पिता यानी यहोवा को। यह तो जीसस के हिसाब से पिता ही सच्चा परमेश्वर है और जैसे कि हमने देखा कि बाइबल के हिसाब से एक ही परमेश्वर है और यह जीसस ने कहा है कि पिता ही सच्चा है। यह तो बाइबल से ही साबित हुआ जीसस गॉड नहीं है और जीसस ने इस बात को माना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो के सारे बातें समझ आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाकी के और भी पॉइंट्स को डिबंक किया जाएगा अगले वीडियो में। तब तक पेड़ लगाई, पर्यावरण बचाए।